गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ग्रेड 8 हिंदी लिटरेचर चैप्टर नंबर 1 भारत का संदेश। यह कविता ऋषभ देव वर्मा द्वारा रचित है। भारत देश का नाम विश्व के कोने कोने में व्याप्त है। यह केवल इसलिए नहीं कि भारत विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र में तेजी से विकास कर रहा है, बल्कि इसलिए आधुनिक विकास के पहले ही हमारे देश के अंदर मानवता, धर्म, एकता, समता आदि अनेक शक्तियाँ व्याप्त है जो पूरे विश्व को हमारी ओर आकर्षित करती है। चलो आइए कविता देखते हैं। दिशा दिशा में गूंज रहा है भारत माता का जयगान, भारत का संदेश विश्व को, मानव मानव एक समान। इस कविता के द्वारा कवि हमें कहना चाह रहे हैं कि सारी दिशाओं में भारत माता का जयगान गूंज रहा है, जय घोष गूंज रहा है कि हम सारे मानव एक है। भले हम अलग अलग जाति पाति के लोग हैं, परंतु हम सब में एकता की भावना है। यहाँ सृष्टि के आदि काल में समता का सूरज चमका, करुणा की किरणों से खिलकर धरती का मुखड़ा दमका। सुनो मनुजता को हमने ही आत्मत्याग सिखलाया है, लालच और लोभ को तजकर पाठ पढ़ाया संयम का। इस पंक्तियों के द्वारा कवि हमें कहना चाह रहे हैं कि एक भारत में एकता की भावना का संदेश पूरे विश्व को पहुंचा रहे हैं। भारत माता का जयगान, जय घोष हर दिशा में गुंजायमान है और पूरे विश्व को संदेश दे रहा है कि सारे मानव एक समान हैं। इस संसार में आदिकाल से मतलब बहुत पहले से ही समानता का सूरज चमक रहा है और प्रेम, दया, मानवता जैसी गुण रूपी किरणों से धरती का मुखड़ा दमक रहा है। युद्ध और हिंसा मिटा जाए, ऐसा चले शांति अभियान, भारत का संदेश विश्व को, मानव मानव एक समान। कवि यहाँ पे हमें कहना चाह रहे हैं कि हमें ऐसा शांति अभियान चलाना है कि जो युद्ध और हिंसा को मिटा दे, और यह शांति अभियान भी ऐसा हो जिसमें सभी मानव एक समान हो। मतलब युद्ध और हिंसा मिटा जाए। यहाँ पे कवि हमें इससे बताना चाह रहे हैं कि अगर हम सब में भेदभाव की भावना हो तो हमें उसको मिटा देना है। हमें लड़ाई झगड़े से दूर रहकर हम सबको एकता से रहना है, एक होकर रहना है। ऐसा हमें शांति अभियान चलाने की बात कवि ने यहाँ पर कही है। रहे कहीं हम लेकिन शीतल मंद सुगंधे खींच रही, यह धरती अपनी बाहों में परम प्रेम से भींच रही। सारे धर्मों सभी जातियों सब रंगों सब नस्लों को, ब्रह्मपुत्र कावेरी गंगा कृष्णा झेलम सींच रही। इन पंक्तियों द्वारा कवि हमें बताना चाह रहे हैं कि हम कहीं पर भी रहे, परंतु हमें ये हवा, सूरज की रोशनी, ये नदियाँ कभी भी हम पे भेदभाव करती है कि कोई मनुष्य को ज़्यादा हवा दे, कोई मनुष्य को कम हवा दे। कभी नदियों ने भेदभाव किया है, इसको शुद्ध पानी दे, उस मनुष्य को शुद्ध पानी दे? नहीं। ये हवा, सूरज की रोशनी, ये शुद्ध पानी, ये नदियाँ, मतलब ये प्राकृतिक चीज़ें कभी हमें भेदभाव नहीं करती है। तो हम इंसानों को कोई हक नहीं बनता है कि हम एक दूसरे के अंदर भेदभाव रखें। हमें समानता से रहना है कि ये प्राकृतिक चीज़ों में जब भेदभाव नहीं है तो हम इंसानों को एक दूसरे के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम सब लोगों को मिलजुल कर प्रेम से रहना चाहिए। ऊंच नीच का भेद नहीं, कुछ सद्गुण का होता सम्मान, भारत का संदेश विश्व को, मानव मानव एक समान। हमें ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखना है। इस पंक्तियों का आशय है कि हमारे देश में ऊंच नीच, जाति पाति का कोई भेदभाव नहीं माना जाता है, बल्कि व्यक्ति के संयम, त्याग जैसे सद्गुणों का सम्मान करना चाहिए। संयम मतलब कि हमें हर बात में एक संतोष रखना है, हमें जितना भी मिलता है उसमें संतोष रखना है, और एक दूसरे के लिए हमें आत्मत्याग रखना है कि हमें कुछ कम मिले कुछ ज़्यादा मिले, ऐसा नहीं करना है कि सब मेरा है। ऐसा भेदभाव नहीं करना है। हमें जितना ही मिले, जितना भी मिलता है उसमें संतोष रखना है। कभी दूसरों के दुख से हमें खुश नहीं होना है, दूसरों के दुख में सहभागी होना है, उसके दुख दूर करने का हमें प्रयास करना चाहिए। हमने सदा न्याय के हक में ही आवाज़ उठाई है, अपनी जान हथेली पर ले अपनी बात निभाई है, पुर्जा पुर्जा कर मरने की सदा रखी तैयारी भी, वंचित पीड़ित दिनहीन की अस्मत सदा बचाई है।
इस पंक्तियों द्वारा कवि हमें बताना चाह रहे हैं कि हमें हमेशा न्याय के हक में ही आवाज़ उठानी चाहिए, हमें न्याय करना चाहिए, पक्षपात कभी भी करना नहीं चाहिए, हमें सच्चाई के राह पर चलना चाहिए और हर बार हर समय हमें यही प्रयास करते रहना चाहिए कि हम किसी दिन दुखी मतलब किसी गरीब की जो दुखी है उसकी सेवा करनी चाहिए, उसके दुख दूर करने की हमें प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे अस्मत शब्द दिया गया है, अस्मत मतलब इज्जत, कि हमें हमेशा दूसरों की इज्जत बचाने की कोशिश करनी चाहिए और हमें कभी भी दूसरों के दुख नहीं देने चाहिए और हमेशा सबके हित में ही काम करना चाहिए। जनगण के कल्याण हेतु हम सतपथ पर होते बलिदान, भारत का संदेश विश्व को मानव मानव एक समान। हमें जनगण मतलब दूसरों के कल्याण के लिए ही काम करना चाहिए, दूसरों को फायदा हो, वह सुखी हो, उनके लिए ही हमें कार्य करना चाहिए और इसी के लिए हमें सतपथ पर बलिदान होना है, मतलब कि हमें सत्य की राह पर चलना है। सत्य की राह बहुत कठिन होती है, उस पर चलना बहुत ही कठिन होता है, परंतु हमें यही राह अपनानी है और जनगण मतलब दुनिया के जो भी लोग हैं उनकी सेवा में हमेशा उनके कल्याण हेतु ही हमें कार्य करने हैं। यही भारत का संदेश है कि हम सारे मानव एक समान है। इस तरह इस कविता में हमें कवि भारत में एकता का संदेश दे रहे हैं। सब स्वतंत्र है, सब समान है, सब में भाईचारा है, सब वसुधा अपना कुटुंब है, विश्व नेड़ यह प्यारा है। पंछी भरे उड़ान प्रेम के, नभ विशाल को नापे, कहीं शिकारी बचे न कोई, यह संकल्प हमारा है। मानवता की जय यात्रा में नित्य विजन रतन उत्थान, भारत का संदेश विश्व को मानव मानव एक समान। कवि हमें इन पंक्तियों द्वारा कहना चाह रहे हैं कि हमारा संकल्प है कि सब स्वतंत्र है, मतलब हम सबको स्वतंत्र रखना है, स्वतंत्र सब रहे, सब में भाईचारे और समानता की भावना होनी चाहिए, मतलब सारे मनुष्यों के अंदर एक समानता की भावना होनी चाहिए, एकता की भावना होनी चाहिए। सारी पृथ्वी हमारा परिवार है। यहाँ पंछी प्रेम से उड़ान भरते हैं, मतलब पंछी कैसे उड़ान भरेंगे? प्रेम से। कहीं पे इसका मतलब यह कवि हमें कहना चाह रहे हैं कि हमें प्रेम से ही रहना है, एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना रखनी है, कहीं पर भी कड़वाहट नहीं आनी चाहिए, कभी भी धर्मों के लिए भेदभाव नहीं करना चाहिए, धर्मों के लिए हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, हम सबको एक होकर मिलजुल कर रहना चाहिए। कि पंछी के माध्यम से पंछी प्रेम से उड़ान भरते, उसी तरह हमें इस पृथ्वी पर प्रेम से रहना चाहिए। इस परिवार रूपी विश्व की स्वतंत्रता को कोई क्षति न पहुंचे, मतलब हमारी एकता को कोई भी हानि न पहुंचे, इसका ध्यान भी हमें रखना है कि हमें इसके लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए कि कहीं पर भी कोई धर्मों के नाम पर लड़ाई झगड़ा ना हो और हमें हमेशा एक प्रेम से ही और सबके अंदर भाईचारे की भावना होगी, तभी हमारे देश का उत्थान होगा, मतलब हमारे देश की उन्नति होगी। यहाँ पे उत्थान शब्द का मतलब है उन्नति, कि अगर हमारी मानवता की जय यात्रा कैसी होनी चाहिए कि उसमें उन्नति का मार्ग हो। उन्नति हम कैसे प्राप्त करेंगे? हमारा देश कैसे डेवलप होगा, कैसे विकास होगा? कि यह विकास तभी होगा कि हम सब एक होकर मिलजुल के रहे, तभी देश का विकास हो सकता है। अगर हम एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहेंगे तो क्या कभी विकास होगा? कभी नहीं होगा। हम हमारे देश के विकास के लिए, हमारे खुद के विकास के लिए हमें एक होकर ही रहना है, तभी हमारा देश में विकास होगा और हमारा खुद का भी विकास होगा। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें यह एक ही संदेश देना चाह रहे हैं कि हम मानव को एकता से ही रहना चाहिए, भाईचारे से ही रहना चाहिए, हम सारे मानव में एकता होनी चाहिए। तो इस कविता में हमें एकता, मानवता, सतपथ पर चलना मतलब सच्ची राह पर चलना, सभी धर्म एक समान है, उसकी हमें इस कविता से सीख मिलती है। चलो आइए इस कविता के कुछ कठिन शब्दों को हम देखते हैं। संदेश, समाचार, खबर, सृष्टि, संसार, जगत, सद्गुण, अच्छा गुण, अस्मत, इज्जत, स्वतंत्र, आजाद, करुणा, दया, वंचित, ठगा हुआ, मानव, इंसान, मनुष्य, कल्याण, शुभ कर्म, संकल्प, प्रण, प्रतिज्ञा, मुखड़ा, चेहरा, अभियान, दल बल सहित चल पड़ना, पीड़ित, जो पीड़ा से ग्रस्त हो, सतपथ, सत्य का पथ, उत्थान, उन्नति। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार इस कविता में हमने देखा कि
कवि ने भारत का संदेश संसार को दिया है और कहा है सभी मानव एक समान है। यहाँ कवि ने मानव की समानता, संयम, त्याग जैसे गुणों को उजागर किया है, मतलब जागृत किया है। हमें ऊंच नीच भेदभाव के बंधनों से मुक्त होकर सद्गुणों का सम्मान करना चाहिए। हम अलग अलग होकर भी हमें पालने वाला एक है। कवि संसार को ऐसा संदेश देना चाहते हैं जिसमें सिर्फ प्रेम हो, एकता हो और सत्य के पथ पर चलने वाले मनुष्य हो, जिससे इस संसार से शांति और प्रेम की भावना कभी समाप्त न हो, मानव की सदैव विजय हो और वह उन्नति के पथ पर आगे बढ़े। अस्तु।